हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोलर इलिप्स का ये पावरपॉइंट एनिमेशन सीखेंगे। तो ये जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा और एनिमेशन के ज़रिए जो है अपने आप चलता रहेगा जब तक कि हम एंड ऑफ स्लाइड तक ना पहुंच जाएं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैंने होम से न्यू स्लाइड ले लिया है और अब यहाँ पर मैं एक एलिप्स ड्रॉ करूँगी। तो मैंने एक 3D स्फीयर बनाना पहले की क्लास में आप लोगों को सिखाया था। तो यहाँ मैं जो है मैंने ग्रिड लाइंस को जानबूझ के ऑन करके रखा है, जिससे कि मुझे जो है ये पता रहे कि जो है ये जो एलिप्स मैंने बनाया है और जो दूसरा मैं बनाऊंगी दोनों में अंतर मुझे पता चल जाए कि कितनी दूरी पर है। तो ये मैंने जो है ड्रॉ कर लिया। इसका आप अगर साइज देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से फिक्स साइज भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3-3 का साइज भर दिया। तो ये 3-3 लंबाई चौड़ाई के फॉर्मेट में तैयार हो गया। और मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट से ऊपर कर लेती हूँ। तो ये बिल्कुल बीचों बीच का ये पोर्शन हमारा ग्रिड लाइन के सामने आ रहा है। इस तरीके से हमने तैयार कर लिया है। और शेप की जो आउटलाइन है वो मैं यहाँ से नो आउटलाइन कर दूंगी। और इसका कलर हम चेंज कर लेंगे। तो हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे चले जाते हैं और यहाँ से हम जो है ग्रेडियंट फिल में आ जाएंगे। ग्रेडियंट फिल में मैं प्रीसेट कलर्स में से ये वाला कलर ले लेती हूँ। आप कोई चेंज करके लेना चाहें। एक्चुअली ये लगना भी चाहिए ना सोलर इलिप्स जैसा, इसलिए मैंने इस तरह का कलर लिया है। और यहाँ से मैं कह दूँगी कि ये रेडियल मुझे चाहिए और रेडियल में भी मुझे ये सेंटर वाला चाहिए। तो ये मैंने ले लिया। और मैं स्टॉपेज जो तीसरे वाला स्टॉपेज है इसको मैं येलो से ही रिलेटेड कलर बोलूँगी। तो ये मैं कर दूंगी। और यहाँ से मैं इस पर मेरा हो गया। तो मैं अब आऊँगी 3D फॉर्मेट पर। तो 3 मैंने लिया है। तो मैंने कहा था 3 और 36 ये लगभग मतलब मल्टीप्लाई करके ही आप यूज़ में लें। तो मैं यहाँ से ये वाला फॉर्मेट ले लेती हूँ और यहाँ से ये वाला फॉर्मेट ले लेती हूँ। यानी आपको उभरा हुआ लेना चाहिए। तो ये मैं जो है यहाँ पे अमाउंट भर दूंगी जिससे कि परफेक्ट 3D जैसा लगे। तो ये मैंने भर दिया। इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो बिल्कुल परफेक्ट ही डाल लें। जैसे मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके और यानी कि बिल्कुल परफेक्ट आप डालें 36 × 3 तो 108 अमाउंट आ रहा है। तो आप 108 भर सकते हैं यहाँ पे। तो एकदम परफेक्ट आएगा। अंदाजे में भरने से अच्छा है कि आप परफेक्ट अमाउंट भरें। तो ये मैंने परफेक्ट अमाउंट 108 और 108 भर दिया। और यहाँ हमें कोई कलर वगैरह नहीं चेंज करना है। आप इसको थोड़ा लाइट वाला ले सकते हैं। ये काफ़ी लाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको बेटर लग रहा हो वो वाला आप ले सकते हैं यहाँ से। ये आई थिंक ये बेटर लग रहा है। देखते हैं, सब बेटर यही लग रहा है। तो ये मैंने ले लिया। और यहाँ से ले लेंगे शैडो। तो शैडो जो है, शैडो का कलर हम येलोइश ही रखेंगे। और यहाँ से जो है ट्रांसपेरेंसी को भी हमें कुछ नहीं करना है। साइज हमारा 100% और ब्लर को हम थोड़ा सा जो है कर देंगे बढ़ा के, यानी कि हम बढ़ा देंगे, ब्लर कर देंगे। तो शैडो का साइज कितना जाएगा ये अपना डिसाइड कर सकते हो। जैसे बहुत ज़्यादा शैडो का साइज बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का बन गया। शैडो जो है मैंने येलो कलर की करी हुई है, तो ये जो है येलो में आ गया। और ये समथिंग मैंने बना के तैयार कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसी का सेम शेप तैयार करना है। तो मैं कॉपी करूँगी, राइट क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया और राइट क्लिक करके मैं पेस्ट करती हूँ।
तो थोड़ा सा साइड में बना है, तो पहले तो हम इसको बिल्कुल एक के ऊपर एक कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कर लिया, और फिर मैं इसको राइट साइड शिफ्ट करूँगी। ये राइट साइड मैंने शिफ्ट किया, कहाँ करेंगे, बिल्कुल दोनों, ये देखिए बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अगल बगल। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम करेंगे। इसकी फॉर्मेटिंग करते समय हमने क्या कहना है कि भाई जो मैंने 3D बनाया है, ये जो मटेरियल हमने करा था, यानी कि कलर तो ये ब्लैक है ना, ये ब्लैक, और यहाँ से हम कह देंगे कि नहीं भैया हमें जो है ये वाला ही चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये 3D रोटेशन में मुझे कुछ नहीं करना है। जो 3D फॉर्मेट हमने लिया था और जो शैडो का फॉर्मेट लिया था, ये बिल्कुल ये वाला लेंगे, और यहाँ से हमें ट्रांसपेरेंसी वगैरह कुछ भी नहीं करना है। ये हम ब्लैक कर लेंगे, तो शैडो ब्लैक हो गई, और हमें ये भी शेप को ब्लैक ही करना है। तो हम इसको 3D फॉर्मेट में ये जो दोनों हैं, तो ये बीविल में है, इनका हम जो डेप्थ है उसका भी कलर ब्लैक कर लेंगे। और जो ये वाले लिए हैं हमने, ये नो बीविल कर देंगे, मतलब हमें बीविल वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, और जो भी हमने ये इसमें कलर लगाए हैं वो भी हमें नहीं चाहिए। और जो फिल है हमारा, वो बल्कि हमें सॉलिड फिल में ही हम कह देते हैं कि नहीं, हमें सॉलिड फिल में ही चाहिए, क्योंकि हमने ये जो कलर लगाए हैं इनमें से कोई चाहिए ही नहीं। तो बेटर होगा कि हम ये कह देते हैं कि भाई हमें सॉलिड फिल कलर चाहिए, और सॉलिड फिल कलर जो है हमें ब्लैक चाहिए, और ये क्लोज कर दिया। तो अब हमें क्या करना है कि ये कलर, ये जो हमारा शेप है एक्चुअल में वो यहाँ तक आएगा। हम इस पे भी ब्लैक कलर जब फिल कर देंगे, यानी कि ये राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे, और यहाँ से हम इसका ब्लैक कलर कर देंगे। ये तो ये भी ब्लैक और ये भी ब्लैक। तो इस तरीके से जो है, अब हम एनिमेशन पे चले जाएं, और कस्टम एनिमेशन, तो जो कस्टम एनिमेशन है वो हमें लगाना है। तो किस तरीके से जो है इस वाले शेप पर हमें लगाना है। तो यहाँ से हमने कर दिया मोशन पाथ, और इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो ये अपने आप इतना दूरी तक आया है। हम क्या करेंगे, इसको खींच करके काफ़ी आगे तक कर देंगे, जहाँ तक भी हमें ले जाना है। ये हमने कर लिया, और ये हमारा पीछे ही होना चाहिए था, इसके सेंटर तक में, तो इसको हम यहाँ तक कर लेंगे। और फिर थोड़ी सी टाइमिंग वगैरह सेट कर लेते हैं। हम यहाँ आएंगे टाइमिंग पे, तो ये 2 सेकेंड में मीडियम है, तो हम इसको तो पहली बात तो स्टार्ट विद प्रीवियस कह देंगे, और 2 सेकेंड की बजाय हम लगभग 60 वगैरह सेकेंड भर देते हैं। और रिपीट के लिए हम बार बार कह देंगे भाई अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, जब तक मतलब स्लाइड एंड ना हो जाए तब तक। तो ये आपका जो है हो जाएगा तैयार। तो ये देखिए धीरे धीरे 60 सेकंड के हिसाब से हमने सेट किया है, तो धीरे धीरे ये आपका आगे बढ़ रहा है। अब एक्चुअली मैंने इस पे जो शैडो थी वो बहुत कम करी थी, तो ये वाला जो हमने बनाया था पहले वाला, उसमें शैडो नहीं थी, और इस पे जो है वो शैडो हो गई है। तो अगर हमें शैडो नहीं चाहिए तो हम इसको जो है दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, यानी कि शैडो ना लगाएं, ठीक है। शैडो लगा हुआ भी अच्छा लग रहा है, मैंने येलो कलर की शैडो लगाई है, तो वो ग्लो कर रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से अब ये मैंने कहा है रिपीट अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, तो जब तक आपकी स्लाइड एंड नहीं हो जाएगी तब तक ये रिपीट ही होता रहेगा। एक्चुअली मैंने स्लाइड्स तो मैंने दिखाया, मैंने यहीं से प्ले करके दिखाया है, तो ये आपका यहीं से एंड हो गया। और जब आप ऐसे F5 करके मैं स्लाइड शो करती हूँ, तो ये जब तक स्लाइड का एंड नहीं हो जाता तब तक ये प्ले ही होता रहेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू प्ले होता रहेगा, एक बारी हो जाएगा उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को पुश करके और प्रैक्टिकल भी साथ साथ में करते जाओ, तो तब और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
ये देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी शैडो वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, और जो मैंने दूसरे वाला स्लाइड बनाया उस पर मैंने शैडो वगैरह लगाए हैं। तो मैं वो अगली वाली स्लाइड दिखाती हूँ, नेक्स्ट कर देती हूँ। तो ये आपका नेक्स्ट वाला स्लाइड आ जाएगा इस तरीके से। तो अगर आपको ग्लो वगैरह नहीं चाहिए इसके आसपास में, तो आप चाहो तो जो है शैडो वगैरह ना लगाओ। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, बैक कर रही हूँ, और जो मैंने ये बनाया था इसका जो है मैं जो शैडो है वो हटा देती हूँ। तो इस वाले का तो मैं फॉर्मेट शेप पे जाती हूँ राइट क्लिक करके, और ये जो मैंने शैडो वाला लगाया था तो इसका कलर तो ये है, बट शैडो का जो साइज़ है वो मैंने कम से कम 115% रखा हुआ है, तो वो नहीं रखूँगी, बहुत हल्का सा रखती हूँ, इतना सा, बहुत हल्का सा, इतना सा, ये। तो अब आप देखेंगे कि जब मैं स्लाइड शो करूँगी, ये मैं नेक्स्ट करती हूँ, इस स्लाइड को नहीं, ये वाली मेरी अगली स्लाइड है। तो आप देख सकते हो कि इस पे अब बहुत कम ग्लो मैंने रखा हुआ है। अगर आप बिल्कुल नहीं रखना चाहते तो बिल्कुल ही हटा सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका बन के तैयार हो गया। इसको अपना करा करो, कोई भी जो है प्रैक्टिकल करो तो वीडियो को पॉज कर दो और फिर प्रैक्टिकल करो। अगेन देखने के लिए वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लो, अगर छूट जाता है तो फिर प्रैक्टिकल करो, तो ये बहुत अच्छे से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि मैंने कहा है अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। तो ये अच्छा भी लग रहा है देखने में, बिल्कुल लग रहा है कि रियल सोलर इलिप्स है। तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस में ले सकते हो।